हे दोस्तों, आप सिर्फ वही कर सकते हो जो आपने सीखा हो। आपने सब कुछ कहीं न कहीं से सीखा है। आप अपनी लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते जो पहले किसी ने ना किया हो। आपने बोलना, चलना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना सब अपने आसपास से ही सीखा है। अब आप एलोन मस्क, बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग के पड़ोसी तो हो नहीं कि उनसे सक्सेसफुल बनने के प्रिंसिपल सीख सको। ये तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। आज हम बिलियनियर्स लोगों से कुछ सीखेंगे जो वो फॉलो करते हैं। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप ये एक वीडियो देखकर एलोन मस्क बन जाओगे। अगर आपको मस्क जैसा बनना है तो उसके लिए आपको उनके जैसा सोचना भी पड़ेगा। और ये बात तो पक्की है कि आप जो सोच सकते हो वो काम कर भी सकते हो, फिर वो काम छोटा हो या बड़ा। तो अब हम अपनी बात को खत्म करते हुए कुछ प्रिंसिपल्स या आप उन्हें रूल्स भी कह सकते हैं देख लेते हैं। आपको मैं यहाँ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने एक दिन में कुछ भी नहीं सीखा है और न ही आप एक दिन में कुछ सीख सकते हो। और अगर आपको बिना मेहनत के एक दिन में सब कुछ मिल जाए तो वो आपके किसी काम का नहीं होगा और न ही आप उसे एंजॉय कर पाओगे। प्रिंसिपल नंबर 1, मिशन। मान लो आपको पंजाब से दिल्ली जाना है। आप बस में चढ़े और सीट पर बैठ गए। अब कंडक्टर आपके पास आया और उसने आपसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। आपने कहा कि मुझे एक टिकट दे दो कहीं की भी। तो कंडक्टर आपको कहीं की भी टिकट नहीं देगा। आपको उसे बताना ही पड़ेगा कि मुझे दिल्ली का टिकट चाहिए या फिर जहाँ भी आप जाना चाहते हो, तभी आप वहाँ पहुँच पाओगे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप सिर्फ एक दिन के सफर में बिना मंजिल तय किए बिना कहीं नहीं पहुँच सकते हो तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप लाइफ में सफल हो जाओगे। आप में से अधिकतर लोगों के अभी तक गोल ही फिक्स नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अगर गोल फिक्स होंगे ही नहीं तो आप उनके लिए काम भी कैसे कर पाओगे। आपको सबसे पहले डिसीजन करना होगा कि आपको कहाँ जाना है। बिना गोल फिक्स किए आप कहीं नहीं पहुँच सकते हो। बस आप अपनी लाइफ और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए आपको आज से ही अपने लाइफ के गोल डिसाइड कर लेने चाहिए। नंबर 2, वर्क फॉर इट। जब आप एक बार अपने गोल डिसाइड कर लोगे तो उसके बाद जरूरत होगी उन्हें पूरा करने की। आपने बस का टिकट तो ले लिया, पर अगर आप उस बस में चढ़े ही नहीं तो क्या सिर्फ आप टिकट लेने से दिल्ली पहुंच सकते हो? जाहिर सी बात है नहीं। इसीलिए आपको उन गोल्स के लिए हार्ड वर्क करने की भी जरूरत होगी। बिना हार्ड वर्क किए आप कभी भी उन गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हो। नंबर 3, टेक रिस्क। सक्सेसफुल लोगों की एक ये हैबिट होती है कि वो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। अब रिस्क लेने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी छत से चलते चलते कूद जाए। रिस्क लेने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है और आप उस अपॉर्चुनिटी का यूज करके कुछ करना चाहते हैं, पर आपको रिस्क है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, अभी जो जॉब है उसे छोड़ना होगा, सक्सेस होने के चांस थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी आप वो रिस्क लें और उस अपॉर्चुनिटी का यूज करें। इसे ही रिस्क लेना कहते हैं। आपको ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और अपना ड्रीम पूरा किया, फिर भले ही उनके साथ उनकी फैमिली सपोर्ट में नहीं थी। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, पर फिर भी कुछ लोग अपना काम टाइम पर पूरा कर लेते हैं और उनके पास फिर भी एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है। पर आपके पास हमेशा टाइम की कमी ही होती है। इसका रीजन है कि आप अपना टाइम सही से मैनेज नहीं करते हो। और अगर आप डीपली ये समझना चाहते हो कि आप अपने टाइम का सही यूज क्यों नहीं कर पाते हो, तो जल्दी थिंक मोर पर इस टॉपिक पर वीडियो आने वाला है। अभी के लिए आप अपना टाइम शेड्यूल बनाकर उसका सही यूज कर सकते हो। और अगर आप टाइम सेव करके उस टाइम में कुछ स्पेशल करोगे तो आपको जरूर स्पेशल आउटपुट मिलेंगे। नंबर 5, लर्निंग। आपने ये लाइन तो जरूर कहीं ना कहीं सुनी होगी, लर्न टू अर्न। आप जितना सीखते जाएंगे आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। सीखने को तो वैसे बहुत कुछ है, पर ये आपको तभी पता चलेगा जब आपके बहाने खत्म होंगे और आप सचमुच में कुछ सीखना चाहोगे। अभी आपके बहाने ही खत्म नहीं होते, इसीलिए आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। अभी आपके पास ढेर सारे बहाने हैं जो आप अपने आप को और दूसरे लोगों को बताते रहते हो। पर सच्चाई ये है कि अगर आप कुछ नया सीखो तो आप जरूर से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आप अभी भी कुछ सीख ही रहे हो। गिव अप। आप एक बात अपने दिमाग में सोचो कि कुछ भी एक दिन में नहीं बना है। आपके आसपास जितना भी सब कुछ मौजूद है वो एक प्रोसेस से बना है। आपके घर में आज जो खाना बना है उसे भी बनने के लिए तैयार होने में महीनों लगे हैं। सबसे पहले किसान ने खेत में बीज उगाए, फिर फसल तैयार हुई, फिर उसे काटा गया, फिर उसे फीसा गया, या फिर जो भी उसका प्रोसेस था वो पूरा हुआ।
आपके आसपास एक भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना प्रोसेस के एक दिन में तैयार हुई हो। तो आप ये कैसे सोच लेते हो कि आपके गोल आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। आपका गोल जितना बड़ा होगा उसका प्रोसेस उतना ही लंबा और मुश्किल होगा। अगर आप बिना प्रोसेस पूरा किए गिव अप कर दोगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा, बिना प्रोसेस किए कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगा कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करें। जब उसकी मेहनत पूरी हो जाएगी तो वो अपने आप आपको मिल जाएगा। डोंट इम्प्रेस अदर। इंडिया एक ऐसा देश है जहां लोग अपने बारे में सोचने से ज्यादा ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए इस पर एक अच्छी कहावत बनी है, इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब तक आप अपने दिमाग में से लोगों का ख्याल नहीं निकाल लेंगे, सफलता आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप कुछ इम्पोर्टेंट करने के बजाय यही सोचते रह जाओगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए आपको दूसरे लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है, बल्कि अपने गोल और मिशन को फॉलो करना है। फिर चाहे लोग कुछ भी सोचें, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डोंट शो ऑफ। कई बार क्या होता है ना कि आप अच्छे से अपने गोल के लिए काम करते हो और आपको सक्सेस भी मिलने लगती है, पर फिर आप उसका शो ऑफ करने लगते हो और शो ऑफ के चक्कर में आपका फोकस अपने गोल से हट जाता है और कई बार आप अपने महंगे कपड़े, मोबाइल, इन सब चीजों का भी शो ऑफ दिखाते हो। पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हमें सिखाती है कि आप जितने पैसों का दिखावा करोगे उतना ही गरीब बनते जाओगे। इसीलिए आपको ये शो ऑफ वाला प्रिंसिपल अपने बैंक बैलेंस पर भी अप्लाई करना चाहिए। स्टे फ्री। बहुत बार क्या होता है ना, आप कुछ करना तो चाहते हो पर फिर भी अपने आप को रोकते हो, चाहकर भी जो करना है वो कर नहीं पाते हो। कई बार ये अंदर के डर की वजह से होता है, कई बार नेगेटिव थिंकिंग की वजह से होता है। वैसे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ये जरूर जान सकते हो कि अपनी नेगेटिविटी को कैसे खत्म करें। ये मैंने आपको डीपली बताया है, अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो ही समझ आएगा। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिन वजह से आप खुद को रोकते हो कुछ करने से। तो अब टाइम आ गया है अपने आप को फ्री करने का। अपने आप को रोको मत, कुछ कर दिखाओ। यही थे कुछ प्रिंसिपल्स जो बिलीनियर्स लोग फॉलो करते हैं, और अगर आप भी अपनी लाइफ में इन्हें अप्लाई करोगे तो आपको छोटे ही सही पर कुछ चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थिंक मोर डू मोर विद दीपू।